नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनुराधा भक्ति संसार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत की एक ऐसी अद्भुत, रहस्यमयी और अत्यंत भावुक कथा जिसे सुनकर आपका हृदय द्रवित हो उठेगा। यह कथा है दानवीर कर्ण और देवराज इंद्र के उस अद्भुत मिलन की, जहां छल था लेकिन साथ ही त्याग की ऐसी मिसाल थी जिसके आगे देवताओं का साम्राज्य भी नतमस्तक हो गया। एक भव्य और आकर्षक शुरुआत। क्या आप जानते हैं, महाभारत में एक ऐसा क्षण भी आया था जब खुद देवराज इंद्र को छल का सहारा लेना पड़ा। जब स्वर्ग के स्वामी वज्रधारी देवराज की आंखों में अपने पुत्र के भविष्य के लिए चिंता की रेखाएं उभर आई थीं, जब उन्होंने सोचा था कि यदि यह योद्धा, यह सूर्यपुत्र युद्ध में खुलकर उतर गया तो उनके पुत्र अर्जुन का सिंहासन डगमगा जाएगा। यह कहानी है उस भीषण द्वंद्व की जो धर्म और अधर्म, मातृप्रेम और राजनीति, दान और स्वार्थ के बीच घटित हुआ। यह कथा है इंद्र के छल की, लेकिन उससे भी बढ़कर यह कथा है कर्ण की उस महानता की जिसने जानते हुए भी छल को स्वीकार किया, क्योंकि उसके सामने एक वचन था, एक प्रतिज्ञा थी, दानवीरता की वह अटल गाथा थी। आइए आज हम उस दिव्य और दारुण क्षण में आपको ले चलते हैं जब सूर्य की किरणों से जन्मा एक कवच, एक माँ के प्रेम से मिला अभेद आभूषण एक भिखारी के हाथों चढ़ गया था, और उस भिखारी के वेश में थे स्वयं देवराज इंद्र। दोव कर्ण का परिचय और महानता। कहानी की शुरुआत होती है उस रहस्यमयी जन्म से जिसने ही कर्ण के जीवन की नींव रखी। कुंती, जो उस समय अविवाहित थी, ने महर्षि दुर्वासा से प्राप्त मंत्र से सूर्यदेव को आह्वान किया। उनकी इच्छा केवल देवताओं की शक्ति को परखने की थी, लेकिन सूर्यदेव के प्रकट होने पर उन्होंने एक पुत्र की कामना कर ली। उसी संयोग से जन्म हुआ था कर्ण का, जन्म से ही दिव्य कवच कुंडल से सुसज्जित, जो उसके शरीर का अंग थे। यह कवच और कुंडल उसे अजय बनाते थे, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे भेद नहीं सकता था। लेकिन समाज की रूढ़ियां और लोकलाज ने कुंती को उस नवजात शिशु को एक पेटी में बंद करके गंगा की धारा में प्रवाहित करने पर मजबूर कर दिया। उस शिशु को सूतपुत्र अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाला पोसा। इस प्रकार सूर्यपुत्र सूतपुत्र कहलाया। बचपन से ही कर्ण में असाधारण प्रतिभा थी। उसने बिना किसी गुरु के केवल अपने तप और साधना से दिव्य अस्त्र शास्त्रों की जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसका एक ही सपना था, एक महान योद्धा बनना, अस्त्र विद्या में पारंगत होना। लेकिन यहाँ भी उसके भाग्य में संघर्ष लिखा था। जब वह गुरु द्रोणाचार्य के पास शस्त्र विद्या सीखने गया तो उसे सूतपुत्र होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया। परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखने के लिए उसने ब्राह्मण का वेश धारण किया। परशुराम जी ने उसे अपना शिष्य बनाया, लेकिन जब सत्य सामने आया तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, हे सूतपुत्र, तूने मुझसे छल किया है, इसलिए जब तुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तू इस ब्रह्मास्त्र को भूल जाएगा। जीवन में बार बार अपमान, बार बार अस्वीकार। फिर वह क्षण आया, पांडवों और कौरवों के अस्त्र प्रदर्शन का दिन। कर्ण ने बिना किसी संकोच के मैदान में प्रवेश किया और अर्जुन को ललकारा। कृपाचार्य ने उसका परिचय मांगा। जब कर्ण ने अपना परिचय दिया तो कृपाचार्य ने कहा, हे कर्ण, तुम सूतपुत्र हो, क्षत्रियों के साथ युद्ध करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। वह क्षण कर्ण के जीवन का सबसे दारुण क्षण था। पूरी सभा में उपहास, ताने और अवहेलना। तब दुर्योधन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। उस दिन से कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र बन गया। यह मित्रता ही उसकी सबसे बड़ी विडंबना थी और यही मित्रता उसके पतन का कारण भी बनी। कर्ण के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण था उसकी दानवीरता।
उसने एक बार वचन दे रखा था कि वह किसी भी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। उसने सूर्यदेव से यह वरदान पाया था कि उसके पास एक अक्षय पात्र है, जिससे उसकी कोशिशें कभी खाली नहीं होती। दान ही उसके जीवन का परम धर्म था। वह जानता था कि दान देने से उसकी शक्ति कम होती है, लेकिन उसका धर्म उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करता था। वह सूर्य पुत्र था और सूर्य की तरह ही उसका स्वभाव था, बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देना, सबको अपना सर्वस्व अर्पित कर देना। 3. इंद्र की चिंता और योजना। अब कथा आगे बढ़ती है देवलोक इंद्र सभा में। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। उनकी आंखों में चिंता की गहरी रेखाएं थी। उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, कर्ण। उनके पुत्र अर्जुन, जो धनुर्धरों में शिरोमणि थे, जिनके लिए देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र दिए थे, वे भी कर्ण के सामने कहीं कम न पड़ जाए। कर्ण के पास वह दिव्य कवच और कुंडल था जो उसे जन्म से ही प्राप्त था। जब तक वह कवच कुंडल उसके पास है, कोई भी अस्त्र, कोई भी देवता, कोई भी योद्धा उसे परास्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंद्र ने अपने सभासदों से कहा, हे देवगण, मैं चिंतित हूँ। कल्याणकारी महाभारत का युद्ध होने वाला है। धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का विजय होना आवश्यक है, लेकिन कर्ण की शक्ति को देखते हुए मुझे भय है कि कहीं वह अर्जुन को परास्त न कर दे। यदि अर्जुन पराजित हुआ तो धर्म की पराजय होगी। देवताओं में हलचल मच गई। बृहस्पति ने कहा, देवराज, आप चिंता न करें। अर्जुन स्वयं भगवान नर का अवतार है। उनकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करेंगे। लेकिन इंद्र का मन नहीं माना। हे देवगुरु, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन कर्ण के कवच कुंडल की शक्ति अद्वितीय है। यह उसे अजरमर बनाए रखेगा। हमें उसके कवच और कुंडल को उससे अलग करना ही होगा। तब सूर्यदेव, जो कर्ण के पिता थे, ने कहा, देवराज, यह अनुचित है। कर्ण मेरा पुत्र है। वह संतान अधिरथ और राधा का पालित पुत्र है। वह पहले से ही जीवन में बहुत कष्ट सह चुका है। आप उससे उसकी जन्मजात शक्ति छीनना चाहते हैं? इंद्र ने कहा, हे भगवान सूर्य, मैं जानता हूँ कि यह अनुचित है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए मुझे यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहता कि युद्ध अनिश्चितकालीन हो जाए और अधर्म की जीत हो। देवताओं के बीच लंबा विमर्श हुआ। अंततः इंद्र ने निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं स्वयं पृथ्वी पर जाऊंगा। ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उसके कवच और कुंडल का दान मांगूंगा। सभी देवता चुप हो गए। वे जानते थे कि यह छल है, लेकिन धर्म के नाम पर उन्होंने इस छल को स्वीकार कर लिया। इंद्र ने यह भी जान लिया था कि कर्ण की दानवीरता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और वह इसी कमजोरी का लाभ उठाने जा रहा था। 4 कर्ण और इंद्र का सामना। मुख्य दृश्य। उधर कुरुक्षेत्र के मैदान से कुछ ही दूर गंगा के तट पर कर्ण अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। सूर्योदय से पहले ही वह उठ जाता, सूर्यदेव को अर्घ्य देता और फिर दान पुण्य में लीन हो जाता। उसकी यही दिनचर्या थी। प्रातःकाल स्नान, फिर पूजा और उसके बाद जो भी मांगने आए उसे दान देना। एक दिन ठीक उसी समय जब कर्ण सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहा था, एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया। उस ब्राह्मण का शरीर दुबला पतला था, आंखों में तेज था, लेकिन चेहरे पर गरीबी की झलक थी। वह कांपते हाथों से कर्ण के समीप आया। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं देवराज इंद्र थे। उन्होंने अपनी दिव्यता को छुपाकर एक साधारण जर्जर वेश धारण कर लिया था। उनकी आवाज में दीनता थी, लेकिन आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जिसे कर्ण ने तुरंत पहचान लिया।
ब्राह्मण इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे दानवीर कर्ण, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। आप कभी किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाते। मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूं। मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूं। कर्ण ने प्रसन्नता से कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। आप जो चाहें मांगिए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। ब्राह्मण इंद्र ने कर्ण की ओर देखा, उसके कवच और कुंडल पर दृष्टि डाली जो उसके शरीर से जुड़े हुए थे और जो सूर्य की पहली किरण की तरह चमक रहे थे। उसने एक गंभीर स्वर में कहा, हे कर्ण, मैं आपसे आपका दिव्य कवच और कुंडल मांगता हूं। मुझे इनकी अत्यंत आवश्यकता है। यह सुनकर कर्ण के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने ब्राह्मण को ध्यान से देखा। उसके मन में शंका उत्पन्न हुई। उसने सोचा, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। इसके शरीर में दिव्यता है, इसके वचनों में अद्भुत शक्ति है। कौन है यह? कर्ण ने विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? आपने मेरे कवच और कुंडल मांगे हैं। यह मेरे शरीर का अंग है। यह मुझे जन्म से प्राप्त है। इनके बिना मैं अधूरा हो जाऊंगा, असुरक्षित हो जाऊंगा। मैं जानता हूं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप कोई देवता होंगे। ब्राह्मण इंद्र ने कहा, हे कर्ण, मैं कौन हूं यह जानने से तुम्हें क्या लाभ? मैं एक भिखारी हूं और तुम दानवीर हो। तुमने वचन दिया है कि तुम किसी को खाली हाथ नहीं लौटाओगे। क्या तुम अपना वचन तोड़ोगे? कर्ण के मन में भयंकर द्वंद्व चल रहा था। वह जानता था कि यह ब्राह्मण कोई और नहीं, देवराज इंद्र है। वह जानता था कि इंद्र उसके कवच कुंडल मांगने आए हैं ताकि अर्जुन को बचाया जा सके। वह जानता था कि यह छल है, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके सामने एक बड़ा सत्य है, उसकी दानवीरता का वचन। कर्ण ने आंखें बंद कर ली। उसने सूर्यदेव का स्मरण किया। उसने सोचा, मेरे पिता सूर्यदेव, मैं क्या करूं? मुझे पता है कि यह छल है, लेकिन अगर मैंने दान नहीं दिया तो मैं अपने जीवन के मूल सिद्धांत को ही तोड़ दूंगा। दान ही मेरा धर्म है। एक सूर्य पुत्र होने के नाते मुझे सबको अपना सर्वस्व देना ही होगा। उसने आंखें खोली। उसकी आंखों में निर्णय की दृढ़ता थी। उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको पहचान गया हूं। आप कोई और नहीं, स्वयं देवराज इंद्र हैं। आप अपने पुत्र अर्जुन के भय से मेरे पास आए हैं। आपने छल किया है, लेकिन मैं अपने धर्म से नहीं हटूंगा। मैं आपको मेरा कवच और कुंडल दान करता हूं। इंद्र स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, तुम मुझे पहचान गए, फिर भी तुम दान दे रहे हो? कर्ण ने कहा, हाँ देवराज, मैं जानता हूं कि यह छल है, लेकिन मैं एक सूर्य पुत्र हूं। मेरा धर्म है दान देना। मैं अपने वचन से कभी मुकर नहीं सकता। मैं आपको अपना कवच और कुंडल दान करता हूं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इंद्र ने कहा, पूछो कर्ण। कर्ण ने कहा, क्या यह धर्म है? आपने छल किया है। आप देवराज हैं, आपको तो धर्म की रक्षा करनी चाहिए। क्या धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लेना उचित है? आप जानते हैं कि मैं अपने जीवन में कितना संघर्ष कर चुका हूं। मुझे क्षत्रिय होने का अधिकार नहीं दिया गया। मुझे गुरु ने श्राप दिया। मेरी माता ने मुझे त्याग दिया। और आज आप देवराज मुझसे मेरी जन्मजात शक्ति छीन रहे हैं। क्या यह न्याय है? इंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम सही कह रहे हो। यह न्याय नहीं है।
यह छल है और मैं इसके लिए लज्जित हूँ। लेकिन धर्म की स्थापना के लिए, अर्जुन की रक्षा के लिए मुझे यह करना ही होगा। तुम्हारी दानवीरता तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है और मैं उसी का लाभ उठा रहा हूँ। कर्ण ने कहा, देवराज, मैं आपसे कोई लोभ नहीं रखता। मैं जानता हूं कि इस दान के बाद मैं युद्ध में असुरक्षित हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने धर्म से नहीं हटूंगा। मैं आपको कवच और कुंडल देता हूं, लेकिन याद रखना, यह दान मैं आपके छल के कारण नहीं, बल्कि अपने धर्म के कारण दे रहा हूं। 5. सबसे भावुक क्षण। अब वह क्षण आया जिसे देखकर देवलोक में भी हाहाकार मच गया। कर्ण ने अपने हाथों से अपने शरीर से कवच और कुंडल अलग करने का निर्णय लिया। यह कोई साधारण आभूषण नहीं था, यह उसके शरीर का अंग था, उसकी त्वचा से जुड़ा हुआ था। इसे अलग करने का अर्थ था अपने शरीर को चीरना, मांस को नोचना और असहनीय पीड़ा सहना। कर्ण ने एक तेज धार वाला चाकू मांगा। उसने अपने बाएं कान के पास स्थित कुंडल को पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने प्रार्थना की, हे पिता सूर्यदेव, आप साक्षी रहिए, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि यह मेरी शक्ति है, लेकिन दान से बढ़कर कोई धर्म नहीं। उसने चाकू से अपने कान के पास का मांस काटना शुरू किया। खून की धार बहने लगी। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं, लेकिन उसने एक आवाज भी नहीं निकाली। उसने अपने दांत भींच लिए। एक एक करके उसने दोनों कुंडलों को अपने शरीर से अलग किया। हर बार चाकू चलने पर उसका शरीर थरथरा उठता, लेकिन वह डटा रहा। फिर बारी आई कवच की। कवच उसकी छाती और पीठ से जुड़ा हुआ था, जैसे त्वचा का ही एक हिस्सा हो। इसे अलग करना और भी कठिन था। कर्ण ने चाकू उठाया और अपनी छाती पर गहरा चीरा लगाया। दर्द इतना असहनीय था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी छाती से कवच को नोच नोच कर अलग किया। उसकी छाती पर गहरे घाव हो गए, खून बह रहा था, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। यह दृश्य देखकर स्वयं इंद्र भी नहीं रुक सके। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कहा, रुक जा कर्ण, रुक जा, मैं यह दान नहीं लेना चाहता। मैं तेरी पीड़ा नहीं देख सकता। लेकिन कर्ण ने कहा, नहीं देवराज, मैंने वचन दे दिया है, मैं दान पूरा करूंगा। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। उसने कवच को पूरी तरह से अपने शरीर से अलग कर लिया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। वह दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसने अपने हाथों में कवच और कुंडल लेकर इंद्र के सामने रख दिए। उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, लीजिए आपका दान। मैंने अपना वचन निभाया। 6 इंद्र का वरदान। यह दृश्य देखकर इंद्र का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उनका शरीर दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गया। उनके हाथ में वज्र था और उनके मुकुट की चमक से सारा वातावरण आलोकित हो गया। इंद्र ने कहा, हे कर्ण, तू महान है। तूने मेरे छल को जानते हुए भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। तूने अपने शरीर को चीरकर असहनीय पीड़ा सहकर भी दान दिया। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूं। कर्ण ने दर्द से भरी आंखों से इंद्र की ओर देखा। उसने कहा, देवराज, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपना धर्म किया। इंद्र ने कहा, नहीं कर्ण, तूने इतना बड़ा त्याग किया है, मैं तुझे कुछ दिए बिना नहीं जा सकता। मैं तुझे एक दिव्य शक्ति देता हूं, मेरा वज्र।
लेकिन यह वज्र साधारण नहीं है, यह मेरी शक्ति का एक अंश है। तू इसका उपयोग केवल एक बार कर सकेगा। इस वज्र से तू किसी भी योद्धा को, यहाँ तक कि किसी भी देवता को भी मार सकता है। कर्ण ने कहा, देवराज, आपने मुझसे मेरा कवच कुंडल ले लिया और अब आप मुझे वज्र दे रहे हैं, लेकिन यह वज्र केवल एक बार ही उपयोगी है। आप जानते हैं कि मैं युद्ध में अर्जुन का सामना करूंगा। क्या आपको डर नहीं कि मैं इस वज्र का उपयोग अर्जुन के विरुद्ध करूंगा? इंद्र ने कहा, मुझे विश्वास है कर्ण, तू महान है। तू इस वज्र का उपयोग केवल तभी करेगा जब तुझे अत्यंत आवश्यकता होगी, और मैं जानता हूं कि तू अर्जुन को युद्ध में नहीं मारना चाहता। तू तो केवल अपनी योग्यता सिद्ध करना चाहता है। कर्ण ने वज्र ग्रहण किया। उसने कहा, देवराज, मैं आपका वज्र स्वीकार करता हूं, लेकिन याद रखना, यह दान मैंने आपको अपनी इच्छा से दिया है, किसी दबाव में नहीं। और आपने जो छल किया है उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। इंद्र ने सिर झुका लिया। वे कर्ण के समक्ष नतमस्तक थे। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कर्ण, मैं इस छल का फल भोगूंगा, लेकिन आज मैं तेरी दानवीरता को नमन करता हूं। 7 नैतिक द्वंद्व और सच्चाई। यह घटना महाभारत की सबसे जटिल घटनाओं में से एक है। यहाँ हम देखते हैं कि एक और इंद्र हैं जो देवराज हैं, धर्म के रक्षक हैं, लेकिन वे छल का सहारा लेते हैं। दूसरी ओर कर्ण है जो दानवीर है, जो अपने धर्म पर अडिग है, लेकिन वह जानते हुए भी छल का शिकार हो जाता है। प्रश्न उठता है, क्या इंद्र ने सही किया? क्या धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लेना उचित है? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। एक और, यदि इंद्र ने ऐसा नहीं किया होता तो कर्ण युद्ध में अजय रहता। उसके पास कवच कुंडल होते और वह अर्जुन को परास्त कर सकता था। यदि अर्जुन पराजित हो जाता तो पांडवों की पराजय निश्चित थी और धर्म की स्थापना का जो उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो पाता। इस दृष्टि से इंद्र का कार्य उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर यह स्पष्ट छल था। इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया जो स्वयं में एक अधर्म है। उन्होंने कर्ण की दानवीरता का लाभ उठाया जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से दान लिया जिसने जीवन में केवल अपमान और संघर्ष देखा था। यह न्याय संगत नहीं था। इस घटना में कर्ण की महानता सबसे ऊपर उभर कर आती है। उसने जानते हुए कि यह छल है, जानते हुए कि यह उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, फिर भी उसने दान दिया। उसने अपने धर्म को, अपने वचन को सबसे ऊपर रखा। उसने दिखा दिया कि दानवीरता का कोई सानी नहीं है। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि कर्ण के जीवन में यह एक और धोखा था। पहले उसकी माता ने उसे त्याग दिया, फिर गुरु ने श्राप दिया, फिर समाज ने अपमानित किया और अब देवराज ने छल किया। लेकिन कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। वह हर बार संघर्ष से उठा और अपने धर्म पर अडिग रहा। 8 भावनात्मक और शक्तिशाली अंत। यह घटना महाभारत के युद्ध की नींव बन गई। इस घटना के बाद कर्ण असुरक्षित हो गया। उसका शरीर अब सामान्य हो गया था, कोई भी अस्त्र उसे भेद सकता था। लेकिन फिर भी वह युद्ध में उतरा। वह जानता था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वह अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध में उतरा। युद्ध के 16वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच वह ऐतिहासिक युद्ध हुआ। वह युद्ध इतना भीषण था कि देवताओं के भी होश उड़ गए। कर्ण ने अर्जुन को बार बार परास्त किया, लेकिन जब उसे अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की आवश्यकता हुई तो उसे वह याद नहीं आया। परशुराम जी का श्राप सत्य हो गया। और फिर वह क्षण आया
जब अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र से कर्ण के रथ का पहिया धंसा दिया, कर्ण का रथ फंस गया। वह रथ से उतरा और पहिया निकालने का प्रयास करने लगा। उसने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, एक क्षत्रिय का धर्म है कि वह निहत्थे योद्धा पर वार न करे। मेरा रथ फंस गया है, मैं अपना पहिया निकाल लेता हूँ, फिर युद्ध करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस अधर्मी को मार डालो। यह वही है जिसने द्रौपदी का चीरहरण करने वालों का साथ दिया था। यह वही है जिसने अभिमन्यु को घेरकर मारा था। इस पर दया मत करो। अर्जुन ने कर्ण पर वार किया और कर्ण, वह महान योद्धा जो सूर्यपुत्र था, जो दानवीर था, वह धरती पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु के साथ ही महाभारत का सबसे दुखद अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन कर्ण की महानता उसकी मृत्यु के बाद भी अमर रही। उसकी दानवीरता, उसका त्याग, उसका बलिदान, उसकी वीरता, सब कुछ अमर हो गया। इंद्र का छल भी इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन कर्ण की महानता ने उस छल को भी धूमिल कर दिया। निष्कर्ष तो भक्तों, यह थी कर्ण और इंद्र की उस अद्भुत कथा जहां छल था लेकिन त्याग बड़ा था। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म की राह कितनी जटिल है। कभी कभी धर्म के लिए अधर्म का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उस अधर्म का फल भी भोगना पड़ता है। इंद्र को अपने छल का फल भोगना पड़ा जब उनके पुत्र अर्जुन को भी युद्ध में अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का दुख सहना पड़ा। लेकिन इस कथा में सबसे महान है कर्ण, जिसने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि सबको सब कुछ दे दिया। उसने अपना कवच दिया, अपना कुंडल दिया, अपना जीवन दिया और अंत में अपनी कीर्ति भी दे दी। वह सच्चे अर्थों में दानवीर था। कर्ण की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे जितने भी संघर्ष हों, चाहे जितने भी धोखे हों, हमें अपने धर्म पर, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। कर्ण ने यही किया। उसने जीवन में हर कदम पर धोखा देखा, लेकिन उसने कभी धोखा नहीं दिया। वह हमेशा सच्चा रहा, दानी रहा और वीर रहा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हमारे श्रोताओं से। अगर आप कर्ण की जगह होते तो क्या करते? क्या आप उस ब्राह्मण को पहचानने के बाद भी अपना कवच और कुंडल दान कर देते, या आप उस छल का विरोध करते? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें अनुराधा भक्ति संसार को, ताकि ऐसी और महाभारत की रोचक, भावनात्मक और प्रेरक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।